गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ पीएमआई। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आप देख रहे हो ये सारे के सारे ऑड नंबर्स है। 1 इंटू 3, 3 इंटू 5, 5 इंटू 7, 2n इज एन इवन नंबर। और इवन नंबर में अगर आप -1 या +1 करते हैं तो वो ऑड नंबर ही होता है। तो ये भी ऑड नंबर है और इसके इक्वल आपको दे रखा है। तो हमने चेक करना है बाय इंडक्शन मेथड क्या ये ठीक है या नहीं। तो इसके लिए सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो भी फर्स्ट टर्म है उसे ही लिख दो एज इट इज, पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वही सेम आएगा। राइट हैंड साइड 1, 4 इंटू 1 स्क्वेयर प्लस 6 मल्टीप्लाई 1 -1 बाय 3। देखो 1 इंटू 3 ये तो 3 हो गया। अब इसमें पुट करके देखो 4 प्लस 6 कितना हो गया 10, 10 माइनस 1 9, 3 implies P of 1 is true। अब अज्यूम करना है, assume that P of k is true। ठीक है ना। तो ये हम अज्यूम करेंगे। तो P of k यहां पर n की जगह k आ गया है, तो जहां जहां n है वहां पर हमने क्या पुट करना है, k सब्स्टिट्यूट करना है। 3 इंटू 5 डॉट प्लस 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू, देखो यहां पर n की जगह मैं k सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं ध्यान से, k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाय 3। ठीक है। तो ये होगी मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट और ध्यान रखना ये है इक्वेशन सेकंड। ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, वी शैल नाउ प्रूव दैट P of k plus 1 is true, है ना। तो यहां पर n की जगह अब क्या सब्स्टिट्यूट हो रहा है, k प्लस 1 हो रहा है। तो k प्लस 1 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 प्लस यहां पर आपके पास k प्लस 1 पुट हो रहा है। तो अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, जैसे 2n माइनस 1 है तो 2n का मतलब क्या हो गया, 2 मल्टीप्लाई n। तो 2 मल्टीप्लाई k प्लस 1 माइनस 1, तो 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी कितना आ गया 2k प्लस 1। तो यानी जब मैं 2n माइनस 1 में k प्लस 1 पुट करूंगा तो क्या आएगा 2k प्लस 1। तो यहां पर आ गया 2k प्लस 1, सेम एज इट इज। नेक्स्ट आपके पास क्या है 2n प्लस 1, तो इसमें k प्लस 1 पुट करूंगा तो 2k प्लस 2 प्लस 1, 2k प्लस 3। तो यहां पर आ गया आपके पास 2k प्लस 3। ये तो लेफ्ट हैंड साइड में पुट करा है, अब राइट हैंड साइड में भी तो आपको पुट करना होगा। क्लियर है। तो इसमें पुट करते हैं और देखते हैं क्या आता है। तो यहां पर पुट कर रहा हूं k प्लस 1, यहां पर 4k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ k प्लस 1 माइनस 1 बाय 3। तो अब हमें k प्लस 1 यानी ये लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल प्रूव करनी होगी, राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करनी होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड लिख रहे हैं 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 प्लस 2k प्लस 1, 2k प्लस 3। इसके बाद जो ये लास्ट टर्म है इससे पीछे वाली टर्म आपने लिखनी है 1 इंटू 3, 3 इंटू 5 प्लस, अब इससे पीछे वाली टर्म आपके पास क्या होगी, जो kth की लास्ट टर्म है यानी 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 प्लस में ये लास्ट टर्म लिख रहा हूं
2k प्लस 1 2k प्लस 3। अब यहां से लेके यहां तक बाय इक्वेशन सेकंड 1 इंटू 3 से लेके 2k माइनस 1 2k प्लस 1 की क्या वैल्यू है, यही है ना। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। मैं क्या करता हूं, इसे रब कर देता हूं, इससे मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। तो इक्वेशन सेकंड यानी 1 इंटू 3 से लेके 2k माइनस 1 2k प्लस 1 तक की वैल्यू ये है आपके पास। तो k इंटू 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाय क्या है आपके पास 3 है ना, फिर प्लस 2k प्लस 1 और यहां पर 2k प्लस 3। क्लियर है यहां तक। अब इसे सॉल्व करना है आपने, जब एलसीएम लेंगे क्योंकि कुछ कॉमन तो आ नहीं रहा है। तो सबसे पहले मैं इसमें क्या करता हूं, इनकी मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये हो गया मेरे पास k 4k स्क्वायर प्लस 6k माइनस 1 बाय 3। अभी एलसीएम नहीं लिया है, ठीक है, अभी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। 4k स्क्वायर, देखो यहाँ 4k स्क्वायर आ गया, 2k की 2k से मल्टीप्लाई, फिर 2k की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 6k, फिर 1 की 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2k, फिर 1 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 बाय में 1। ये ऐड हो रही है 6k प्लस 2k है ना, तो मैं इसे ऐड कर रहा हूं। क्या आएगा 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3। तो ये लिख रहा हूं 4k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 3, ठीक है, बाय में 1। अब एलसीएम ले रहा हूं मैं। तो एलसीएम कितना आ गया 3, ये हो गया 4k क्यूब, के अंदर मल्टीप्लाई प्लस 6k स्क्वायर माइनस k, फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा तो कितना आएगा 12k स्क्वायर प्लस 24k प्लस 9। अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 4k क्यूब 12 और 6 18 k स्क्वायर 24 माइनस k 23k बाय 9 प्लस 9 बाय 3। तो देखो ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, जबकि राइट हैंड साइड तो ये है, इक्वल तो आएंगे, ठीक है। तो हम इसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, इसमें लेके भी आ सकते हैं, तो वो आप लोगों को क्या होगा समझ नहीं आएगा, वो आप सोचोगे सर ये कैसे हो गया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसकी राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं और किसके इक्वल प्रूव कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो यहां पर राइट हैंड साइड अब मैं लिख रहा हूं। तो राइट हैंड साइड में देखो ये है k प्लस 1, फिर उसके बाद अंदर मल्टीप्लाई आइडेंटिटी 4k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 8k, क्योंकि देखो k प्लस 1 का होल स्क्वायर k स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2k, जब इसके साथ 4 मल्टीप्लाई है, देखो 4 मल्टीप्लाई में है ना, तो ये 4k स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 8 बन जाएगा। क्लियर है सबको। तो यहां पर इस तरह से लिखा है मैंने। फिर प्लस में क्या है 6k प्लस 6 माइनस 1 और पूरे के बाय में 3। तो इन्हें सॉल्व करो, देखो k प्लस 1 4k स्क्वायर 8 और 6 14 k 6 और 4 10, 10 में से माइनस का 1 गया तो प्लस 9 बाय में 3। तो k मल्टीप्लाई कर रहा हूं 4k क्यूब प्लस 14k स्क्वायर प्लस 9k। देखो k की 4k स्क्वायर से 14k से और 9 से मल्टीप्लाई करी, अब 1 की कर रहा हूं। तो 4k स्क्वायर प्लस 14k प्लस में 9 पूरे के बाय में 3। तो आप देखो क्या चीज आ गई आपके पास, यहां से यह आ गया 4k क्यूब 14k स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर प्लस 18k स्क्वायर 9 प्लस 14k 23k प्लस में 9 बाय 3।
तो देखना ये थी राइट हैंड साइड और ये है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड, तो दोनों सेम आ गए है ना। तो यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है। तो हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 में आपके पास ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है, इसे चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं। P रिप्रेजेंट कर रहा है स्टेटमेंट को, मेन स्टेटमेंट को, N रिप्रेजेंट नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले n इज इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड 1 इंटू 2 का मतलब क्या हो गया आपके पास 2। फर्स्ट टर्म एज इट इज लिख दिया करो। फिर उसके बाद राइट हैंड साइड क्या है आपके पास ये, तो देखो यहाँ 1 पुट करोगे ये तो सारी टर्म 0 ही होगी, बस क्या बचा 2। तो इम्प्लाइज P ऑफ 1 इज ट्रू है ना, क्योंकि यहाँ 1 पुट करोगे तो 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। 0 की मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर जो भी हो, यानी 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग, ये तो 0 हो गया। तो 0 प्लस 2 यानी कितना आ गया 2। तो वही मैंने डायरेक्ट लिख दिया है। अब उसके बाद क्या करना है, अज्यूम करना है। अज्यूम दैट P ऑफ K इज ट्रू। तो n की जगह k पुट कर रहा हूं, 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वेयर, 3 इंटू 2 क्यूब। पैटर्न आप देख रहे हो कैसे चल रहा है। n की जगह k सब्सटीट्यूट, k इंटू 2 रेज टू पावर k इज इक्वल टू k माइनस 1, 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है। फिर वी शैल नाउ प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। तो यहां पर अब n की जगह क्या पुट कर दूंगा k प्लस 1। तो P ऑफ K प्लस 1 यहां पर 1 इंटू 2, 2 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस, बस सेकेंड टर्म तक ही लिख रहा हूं, यहाँ पर k प्लस 1 पुट कर रहा हूँ n की जगह। क्लियर है। फिर 2 रेज टू पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर जब मैं k प्लस 1 पुट करता हूँ तो n माइनस 1 है, n की जगह k प्लस 1, ये माइनस 1, इससे कैंसिल आउट k आ गया। तो n माइनस 1 की जगह आ गया k। अब है 2 रेज टू पावर n प्लस 1, तो n की जगह k प्लस 1 और ये प्लस 1, तो इनटू में 2 रेज टू पावर k प्लस 2 और ये एज इट इज, क्योंकि इसके पास कोई n वाली टर्म नहीं है। क्लियर हो गया, ठीक है ना, कोई n वाली टर्म नहीं थी। तो अब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 1 इंटू 2, 2 इंटू स्क्वेयर प्लस k प्लस 1 इंटू 2 रेज टू पावर k प्लस 1। अगेन वही लेफ्ट हैंड साइड दोबारा लिखोगे, प्लस है ना। अब इससे पीछे वाली टर्म क्या होगी, जो kth की लास्ट टर्म होगी, यानी k इंटू 2 रेज टू पावर k। क्लियर है। प्लस में k प्लस 1, 2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब वही सेम एज इट इज, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू बाय इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। इसी को इक्वेशन सेकंड, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है और ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है ये, ठीक है। इक्वेशन सेकंड है, तो बाय इक्वेशन सेकंड 1 इंटू 2 से लेके k इंटू 2 रेज टू पावर k तक की वैल्यू कितनी है, ये सारी है। तो यहां पर ये सब्स्टिट्यूट कर दूं तो क्या आया देखो, यहां से लेके यहां तक जो वैल्यू है वो ये है, k माइनस 1, 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस 2, यहां तक की वैल्यू। फिर प्लस में k प्लस 1, 2 रेज टू पावर k प्लस 1। अब जो k प्लस 1 वाली टर्म है उन्हें कंबाइन कर देता हूं, k माइनस 1, 2 रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस k प्लस 1, 2 रेज टू पावर k प्लस 1। ये जो है तीन टर्म्स थी इसमें, 1, 2, 3, ये जो दो टर्म्स है इनके पास क्या था, 2 रेज टू पावर k प्लस 1, इसीलिए इन्हें कंबाइन कर रहा हूं। इसके पास नहीं था इसलिए इसे एज इट इज लिख दिया इस 2 को। अब पूरी टर्म में से 2 रेज टू पावर k प्लस 1 कॉमन, अंदर क्या बचा k माइनस 1
k+1, ये 2 रेस्ट पावर k+1 कॉमन, इससे ये कैंसिल आउट, 2k इंटू में 2k+1+2। अब ये सब मल्टीप्लाई में है तो इसकी पावर 1 है, तो बेस सेम पावर ऐड, तो क्या आ गया आपके पास यहाँ पर k इंटू में k+2+2। तो यही आपने क्या करना था, सॉल्व करना था। क्लियर हो गया? होप आप सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।